सीताराम। आज हम मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सरल उपाय लेकर के आए हुए हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कई बार मेहनत करते हैं और 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, या कोई ऐसी मनोकामना है, किसी के पास आपका धन फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, ये प्रत्येक प्रकार की समस्या, प्रत्येक प्रकार की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए यह उपाय पर्याप्त है। बड़े से बड़े संकट को से उभारने के लिए यह उपाय पर्याप्त है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि सब प्रथम किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए और हनुमान चालीसा के सिद्धि का संकल्प लेकर के 108 पाठ कर लीजिए। यदि 108 पाठ आपको एक साथ करने की आदत नहीं है तो क्या करिए, आप पहले धीरे धीरे आदत बनाइए। 54 पाठ सुबह शाम करके धीरे से आप आदत बनाइए कि आप एक बैठक में बैठ करके, एक बार बैठ करके 108 पाठ कर लें। ठीक है। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको घुटने आदि की समस्या रहती है तो वो कुर्सी पर बैठ करके भी 108 पाठ कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो हमारे नीचे के जो पैर रहेंगे, जो हमारे पंजे हैं, वो पृथ्वी से स्पर्श नहीं होने चाहिए। वो किसी कपड़े के ऊपर, किसी आसन के ऊपर ही रहें। या अच्छा होगा कि हम दोनों पैर ही जो है तो कुर्सी के ऊपर रख ले। लटकाते भी हैं तो पृथ्वी से हमारा सीधा स्पर्श ना रहे, ये इस बात को ध्यान रखना है। अब आप सिद्धि का संकल्प करके 108 पाठ कर लीजिए। ये इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है हनुमान चालीसा के सिद्धि के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा। तो सिद्धि का संकल्प करके 108 पाठ पहले आप कर लीजिए। ठीक है। जब आपके पाठ पूरे हो जाए तो आपको अपने घर से उठना है और एक नारियल लेना है। नारियल कौन सा? पानी वाला, श्रीफल जो होता है वो नारियल लेना है आपको, पानी वाला। और अपने शहर के जिस भी सिद्ध मंदिर में आपकी सबसे ज्यादा आस्था हो, आपके शहर में जिस मंदिर में भी आपकी आस्था हो या अपने घर पर आपकी आस्था हो, जहां पर आपकी आस्था सबसे ज्यादा हो, आप उस स्थान पर जाइए और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के उस नारियल में, क्या होता है, नारियल तो हम सब लोग चढ़ाते हैं परंतु नारियल के वास्तविक प्रयोग हम लोगों को नहीं आते। श्रीफल एक ऐसा फल है जो नारियल होता है कि वो हमारे जीवन में कई कई चमत्कार करने के लिए पर्याप्त है। तो उस श्रीफल को आपको लेना है और नारियल को, उस नारियल में अपनी मनोकामना बोल करके, उस नारियल को ऐसे लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना कैसे बोलनी है? पहले आप अपना नाम बोलेंगे, अपने माता पिता का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे और अपना निवास स्थान बोलेंगे कि मेरा निवास स्थान इस जगह पर है और मेरी ये मनोकामना है श्री हनुमान जी महाराज। ठीक है। उस मनोकामना को, मनोकामना सात्विक ही होनी चाहिए, कुछ गलत मनोकामना नहीं होनी चाहिए। और ये प्रेम आदि के प्रसंग लेकर के भी हनुमान जी के पास ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि आजकल वो शुद्धता रही नहीं प्रेम में भी, जो हम जानते हैं। तो ये सब लेकर के भी हनुमान जी के पास ना जाएं। आपकी वास्तविक कोई मनोकामना है, करियर को लेकर के है, धन को लेकर के है, ऐसी कोई आपकी समस्या है जीवन में, जमीन विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर ऐसे ही लगा दिया गया है जिसमें आप पूर्ण तरह से ठीक हैं, आप दोषी नहीं हैं, ऐसी कोई समस्या में आप फंसे हुए हैं, तो उस श्रीफल में लेकर के आप अपनी समस्या बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके, सरकारी नौकरी की मनोकामना है, जो भी ये सात्विक मनोकामनाएं होती हैं, इस प्रकार की मनोकामना श्रीफल में बोल करके और हनुमान जी को आप वहां पर अर्पित कर दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, तो वो हनुमान जी के पास पहुंच जाएगा। अब उस नारियल के माध्यम से आपकी अर्जी, जिसको अर्जी लगाना कहते हैं, अर्जी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में पहुंच गई। 80% काम तो आपका यही हो गया। अब हमने हनुमान चालीसा की जो सिद्धि की थी उसका आपको क्या करना है, दूसरे दिन से, जैसे पहले दिन तो आपने सुबह उठ करके हनुमान चालीसा के 108 पाठ करके उसकी सिद्धि कर ली, फिर मंदिर में जाकर के श्रीफल लेकर के हनुमान जी को आपने अर्जी लगा दी। अब दूसरे दिन से आपको क्या करना है, ये अपने घर पर ही करना है। हनुमान जी को एक कटोरी में भोग लगाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक चमेली के तेल का हो तो ज्यादा अच्छा है, चमेली तेल शुद्ध मिले तो ही ठीक है, अन्यथा आप सरसों के तेल का या
देसी घी का जला दीजिए दीपक। ठीक है। अब एक कटोरी में भोग रखिए। भोग में आप मिश्री या चना ये रखिए तो सबसे अच्छा है। मिश्री या चना, चना भीगा हुआ भी हो सकता है, भुजा हुआ भी हो सकता है, कोई भी चलेगा। और सबसे अच्छा है कि आप मिश्री रखिए। तो मिश्री हमने एक कटोरी में भोग रख दिया। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए हनुमान जी के सामने। अब इसमें जो विशेष बात है ये है कि एक तुलसी के पत्र में, तुलसी का जो पत्ता होता है उसमें राम लिख करके हनुमान जी को आप अर्पित करिए। अब ये क्या, राम कैसे लिखेंगे? तुलसी का पत्ता कई बार छोटा होता है, उसमें राम लिख नहीं पाते। तो क्या करना है, आपको रा लिख करके ऊपर माँ की बिंदी लगा देनी है, तो राम हो जाएगा वो। ठीक है, रा लिख दीजिए, माँ की बिंदी लगा दीजिए ऊपर, तो वो राम हो गया। इस प्रकार से राम लिख करके श्री हनुमान जी महाराज को वो तुलसी का पत्ता आप अर्पित करिए। और उसके बाद अपनी मनोकामना का संकल्प लेकर के 11 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। क्यों? ये प्रयोग एक के बाद एक प्रयोग है। जैसे एक तो आपने श्रीफल से अर्जी लगा दी श्री हनुमान जी महाराज के सामने। अब जब आप उनको भोग के साथ वो तुलसी का पत्र अर्पित करेंगे, उससे हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और निश्चित तौर पे आप पर ध्यान श्री हनुमान जी महाराज का जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम पर तो हनुमान जी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, हम जीवन में बहुत परेशान है, हनुमान जी हमारी सुनते ही नहीं हैं। आप ये तुलसी के पत्र वाला उपाय करिए। तुलसी के पत्ते में राम लिख करके रा और ऊपर माँ की बिंदी लिख करके हनुमान जी महाराज को अर्पित करिए। फिर हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र बोल करके, और मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा या 40 हनुमान चालीसा या 108 हनुमान चालीसा, जो आपका जितना आपका सामर्थ्य हो, कम से कम 11 हनुमान चालीसा करने का संकल्प लेता हूं। श्री हनुमान जी महाराज मेरा यह संकल्प पूरा करें और मेरी यह मनोकामना पूरी करें, ऐसा बोल करके हनुमान जी महाराज के सामने जल छोड़ दीजिए। अब आप 11 पाठ करिए। ठीक है, 11 पाठ आपने पूरे कर लिए। उसके बाद वही है कि वो आसन के नीचे जल डाल करके 2 बूंद ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः बोल करके आसन छोड़िए, ये तो आपको पता ही है। अब ये उपाय आपको 11 पाठ वाला और ये तुलसी के पत्र और भोग और दीपक वाला, ये आपको प्रतिदिन करना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। हालांकि हमने इस उपाय का इतना चमत्कार देखा है कि मात्र एक बार 11 पाठ करने पर बस आप पहले सिद्धि का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लीजिए। और इस विधि से तुलसी का पत्र अर्पित करके हमने देखा है कि मात्र एक दिन में ही लोगों की मनोकामना, यहां तक कि हम स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरे की बात तो नहीं करते, मात्र एक बार में ही मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये इतना चमत्कारी उपाय है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा यदि हमने आपको कह दिया कि एक बार में पूरा हो गया तो मात्र आप एक दिन ही करेंगे। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तब तक आप इसी प्रकार से संकल्प ले करके तुलसी के पत्र में राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करके प्रतिदिन पाठ करिए। फिर आप देखिए अपने जीवन में चमत्कार। आपको अपने जीवन में मनोकामना पूर्ति के साथ साथ एक दिव्य बदलाव दिखाई देने लगेगा। ये इतना चमत्कारी उपाय है। और इसमें एक बात और बता दें, विशेष तौर पे जिसकी कोई मनोकामना है, जैसे नौकरी की मनोकामना है, कोई घर मकान लेने की मनोकामना है, इस प्रकार की यदि कोई मनोकामना है तो आप घी का दीपक जलाइए या चमेली के तेल का। ठीक। और यदि कोई संकट को हटाने की मनोकामना है, जैसे कोई कोर्ट केस है, कोई समस्या है, इस प्रकार की यदि कोई मनोकामना है तो आप क्या करिए, सरसों के तेल का दीपक अर्पित करके पाठ करिए। संकट के लिए सरसों का तेल, मनोकामना पूर्ति के लिए शुद्ध देसी घी या चमेली का तेल। ये बात आप समझ लीजिए। ये अर्पित करके आप हनुमान चालीसा के पाठ करिए। फिर आप देखिए, हाँ अब इसमें कोई तंत्र मंत्र है, कोई विकट समस्या है, तो इसके लिए फिर आपको 108 पाठ ही प्रतिदिन करने पड़ेंगे। फिर ये 11 पाठ में नहीं होगा। ये तो इसके लिए है कि कोई आपकी ऐसी समस्या है जो थोड़े बहुत में अटक रही है, एक दिन की समस्या है। अब ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र की समस्या, इसके लिए आपको कम से कम 40 पाठ या अधिकतम 108 पाठ प्रतिदिन करने पड़ेंगे। तब उससे और उसके कुछ और भी उपाय हैं। तो इस प्रकार से करने पर
परंतु ये जो हमारी जो सात्विक मनोकामनाएं हैं, ये मात्र एक बार में करने पर ही हमने देखा है कि पूरी हो गई हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप अपने जीवन में करके देखिए। हमने स्वयं बहुत बार किया है और कई सारे लोगों को कराया है, और उनके जीवन में हमने इस उपाय के बहुत दिव्य 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 प्रभाव देखे हैं। तो आप इस उपाय को करिए और इसके दिव्य प्रभाव से अपने जीवन को परिवर्तित करिए। अच्छा, अब अंतिम में एक बात हमारी और समझ लीजिए, ये बात भी हम अपने अनुभव से ही बता रहे हैं। यदि हम कोई मनोकामना लेकर के प्रयास करते हैं हनुमान जी महाराज को, तो उस मनोकामना से संबंधित जो हमारा कर्म है वो भी हमको करते रहना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप खूब कर्म भी अपना करो और ये वाला उपाय भी करो, परंतु फिर भी हो सकता है 1 से 2% लोगों के साथ ही ऐसा होगा। 1 से 2% लोगों के साथ क्या होगा कि उनकी मनोकामना फिर भी पूरी नहीं होगी। और जब ये स्थिति आ जाए कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तो इस स्थिति में ये बहुत सारे लोग जो अश्रद्धा कर लेते हैं ना, हम अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहे हैं कि यदि हनुमान जी महाराज ने आपकी मांगी हुई चीज आपको नहीं दी है, इसका मतलब वो कुछ उससे भी बहुत 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 बढ़कर के आपको देने वाले हैं, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे। ये हम अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहे हैं। हनुमान जी यदि हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते, हमारी इच्छा की चीज हमको नहीं देते, इसका अर्थ है कि वो कुछ उससे भी बहुत बड़ा हमको देने वाले हैं। तो यही विश्वास रखते हुए आप हनुमान जी की पूजा पाठ, राम नाम का जाप, कोई भी भक्ति, कोई भी नाम जप, कोई भी उपाय करिए, यही विश्वास करते हुए अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर यही विश्वास रखते हुए करिए, तो जीवन में आप कभी हारेंगे नहीं। बोलिए सीताराम।